Hey guys, welcome back to the channel. So I hope you guys are doing well. So in today's session, I'm just going to discuss the complete development to deployment process. तो इस वीडियो को हम हिंदी में ही रखते हैं बिकॉज मेरे को नहीं लगता किसी ने इतना डिटेल वीडियो बनाया होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप इससे कुछ सीखते हो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मैं इसे एक कहानी की तरह बताता हूँ और आपको इसमें ये भी बताऊँगा कौन कौन से टूल आप यूज करोगे इसमें, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्प्रिंट प्लानिंग से। तो स्प्रिंट प्लानिंग क्या है? एजाइल का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। तो जब आप एजाइल में काम करते हो तो आपका स्प्रिंट 14 दिनों की होती है, मतलब कि 10 डेज ऑफ वर्क, ओके। तो जो पहली स्क्रम इवेंट होगी वो होगी स्प्रिंट प्लानिंग। उसमें क्या होता है कि हम स्टोरी को एस्टिमेट करते हैं जो कि हम पिक करने वाले हैं डेवलपमेंट के लिए, फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मान लो मैंने एक स्टोरी को पिक किया और उसकी एस्टिमेट है 5 स्टोरी पॉइंट, ओके। अब उसमें मेरे को क्या करना है कि एपीआई इन पॉइंट में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो मैं इसी को बताता हूँ आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो स्प्रिंट प्लानिंग के बाद क्या होगा कि आप पहले देखोगे ये चेंज किस रिपोजिटरी में होगी, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये रिपोजिटरी XYZ है, तो आप गिटहब पे जाओगे, ओके। गिटहब से रिपोजिटरी को क्लोन करोगे। आप मास्टर में चेंज नहीं करोगे डायरेक्टली, रादर हम क्या करेंगे, मास्टर का एक कॉपी बनाएंगे और उसको बोलेंगे फीचर ब्रांच, ओके। तो XYZ रिपोजिटरी का आपने एक फीचर ब्रांच बनाया और उस फीचर ब्रांच में आपने चेंज किया, राइट। अब इस चेंज करने के लिए आपने क्या यूज किया? विजुअल स्टूडियो यूज किया। लेट से अगर आपने टेस्ट किया तो उसके लिए आपने डेटाबेस यूज किया, पोस्टमैन यूज किया, है ना। स्वैगर भी यूज कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। एंड देन not only development, right, after writing the code you need to write the unit test as well। और जब आपने यूनिट टेस्ट लिख लिया और आपने टेस्ट किया इसे स्वैगर या फिर पोस्टमैन पे अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, राइट। तो पहले आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में टेस्ट करोगे, उसके बाद फिर क्यूए इन्वायरमेंट में टेस्ट होगा एंड देन पीपल विल कंसीडर इट रेडी फॉर डिप्लॉय, ओके। ना अभी तक हमने क्या किया? डेवलपमेंट हमने कंप्लीट कर दी, यूनिट टेस्ट लिख लिया। अब इसके अलावा क्या होता है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, राइट। तो ऑटोमेशन टेस्ट का एक अलग ब्रांच होगा, तो आप उस ब्रांच में जाके क्या करोगे, इससे रिलेटेड जो एपीआई का रिलेटेड चेंज आपने किया है, लेट से अगर उस पर कुछ आप एसर्ट करना चाहते हो, राइट, तो आप उसको ऑटोमेशन टेस्ट के थ्रू टेस्ट कर सकते हो, राइट। तो ऑटोमेशन टेस्ट के लिए हम स्पेक फ्लो यूज़ कर सकते हैं और टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अगर इस पर ऑलरेडी टेस्ट लिखा हुआ है तो आप सिंपली उस टेस्ट को रन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो फीचर हमने इम्प्लीमेंट किया उसके रिगार्डिंग टेस्ट नहीं है, तो आप उसमें टेस्ट इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेशन टेस्ट के लिए बेसिकली क्या होता है, आप जो भी टेस्ट केसेस लिखोगे वो फीचर फाइल में होगा, है ना। और उससे रिलेटेड जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप डेफिनेशन फाइल में होगा और उसके बाद ड्राइवर्स वगैरह में लॉजिक होंगे इसके, ठीक है। तो चलो अभी तक आपने क्या किया, स्टोरी को डेवलप कर लिया, उसके रिलेटेड यूनिट टेस्ट लिख ली और फिर ऑटोमेशन टेस्ट लिखकर आपने उसे टेस्ट कर लिया। अब थोड़ी सी हम डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने जिस रिपोजिटरी पे काम किया उसका एक बिल्ड भी होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही चेंज करोगे, ठीक है, आपने क्या किया, चेंज को पुश किया, राइट। तो चेंज जो है आपका गिटहब पे चला गया उस फीचर ब्रांच में। अब आप उस टूल पे जाओगे जहाँ पे उसका बिल्ड है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग यूज करते हैं टीम सिटी, ठीक है। तो टीम सिटी में जाकर मैंने उस रिपोजिटरी को सर्च किया XYZ को, और उसमें जाने के बाद मैंने अपना फीचर ब्रांच सर्च किया जो हमने क्रिएट किया था। जैसे ही मैंने वहाँ पे फीचर ब्रांच सेलेक्ट किया, वहाँ पे दिखा देगा आपने 4 चेंज और 5 चेंजेस आपने किए हैं। तो मैंने वहाँ से क्या किया, एक बिल्ड को प्रिपेयर कर लिया, राइट। अब आप इन्वायरमेंट में डायरेक्टली उस बिल्ड को डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। तो जैसे ही आपने उस बिल्ड को इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया, वहाँ पे आपकी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आप डायरेक्टली उसे सर्वर पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट से मैंने उस चेंज को डिप्लॉय करना है क्यूए इन्वायरमेंट में, राइट। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, एक डिप्लॉयमेंट टूल लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक डिप्लॉयमेंट टूल है, राइट। तो ऑक्टोपस में जाने के बाद मैं सर्च करूंगा उस रिपोजिटरी को, उस प्रोजेक्ट। तो मैंने जैसे ही उस प्रोजेक्ट को सर्च किया, राइट, तो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं कि आप इन इन्वायरमेंट्स में इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने देखा क्यूए है, डेवलपमेंट है और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो अभी हमें कहाँ डिप्लॉय करना है, क्यूए इन्वायरमेंट पे। तो आपने टीम सिटी से बिल्ड नंबर कॉपी कर लिया, राइट। अब आप ऑक्टोपस में जाओगे, उस प्रोजेक्ट को ओपन करोगे और उस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारे टैब्स होंगे, ओवरव्यू, रिलीज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। आप रिलीज में जाकर जैसे ही उस बिल्ड नंबर को डालोगे, ठीक है, वो वहाँ पे ऑप्शन देगा आपको डिप्लॉय करने का, कौन से इन्वायरमेंट में आपको डिप्लॉय करना है। तो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया क्यूए इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने वहाँ पे डिप्लॉय किया, हमारी चेंजेस कहाँ है, क्यूए इन्वायरमेंट पे है।
QA इन्वायरमेंट पे जैसे ही आप API एंड पॉइंट को लोड करोगे, API एंड पॉइंट को ब्राउज करोगे, ठीक है, तो आपने जो चेंजेस करा था वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट इन्वायरमेंट पे टेस्ट कर सकते हो, राइट। ये तो हो गई डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन की बात। अब हम वापस आ जाते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था इसे, ठीक है। तो आपने डेवलपमेंट किया, ठीक है, आपने यूनिट टेस्ट की, आपने ऑटोमेशन टेस्ट की, लेकिन आप इन चीज़ों को डायरेक्टली प्रोडक्शन में पुश नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक PR रेज करना पड़ेगा, पीयर रिव्यूज़, ओके। तो हम क्या करेंगे, गिटहब से ही इसे रेज कर सकते हैं। तो आपने इसके रिलेटेड एक फीचर ब्रांच बनाई थी, राइट। तो आप जैसे ही PR रेज करोगे, PR स्टेट करेगा आप कौन से कौन ब्रांच में मर्ज करना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपने फीचर ब्रांच को मर्ज करना चाहता हूँ मास्टर में, राइट, बिकॉज मास्टर इज़ द फाइनल ब्रांच। तो जैसे ही आप PR रेज करोगे, वहाँ पे दिखेगा कि आप इतने फाइल में चेंज किए हो, क्या क्या आपने चेंजेस की है। तो आपके जो टीम के लोग हैं, जो भी TL है, जो भी टेक लीड है, उन चेंजों को रिव्यू करेंगे। अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ रीफैक्टरिंग हो सकती है, आपने कुछ चीज़ें मतलब ज़्यादा लिख दिया है जो कि ज़रूरत नहीं था, तो उन चीज़ों पे वो कमेंट करेंगे कि आप इन चीज़ों को हटा सकते हो, या फिर इन चीज़ों के बदले ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को रिजॉल्व करोगे पहले, ठीक है। तो आप वापस से चेंज पुश करोगे अपने फीचर ब्रांच में जाकर, जो भी उसने कमेंट करा है, और उसके बाद फाइनली जब PR अप्रूव होगा, ठीक है, तो PR जैसे ही अप्रूव होगा, आप वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा PR के अंदर मर्ज करने का। तो आप अपने फीचर ब्रांच के चेंजेस को मर्ज कर सकते हो मास्टर में, राइट। अब फाइनली जब आपका मास्टर में चेंज चला गया, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर सकते हो, बिकॉज सबने उस कोड को अप्रूव कर दिया। तो दिस इज हाउ द डिप्लॉयमेंट वर्क्स इन प्रोडक्शन, ओके। तो जैसे मैंने स्प्रिंट की बात करी, इसके और कुछ मैं थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो स्प्रिंट प्लानिंग तो होती है स्प्रिंट के स्टार्टिंग में, राइट। उसके बाद डेली आपका डेली स्टैंडअप होगा 15 मिनट का। उसमें आपको बताना है कि आपने कल क्या किया था, आप करोगे क्या, ठीक है, और आपके पास कोई ब्लॉकर है तो उसे हाईलाइट करनी है, राइट। उसके बाद जैसे ही स्प्रिंट ओवर होता है, आप डेमो करते हो प्रोडक्ट ओनर को और बिजनेस यूजर्स को, उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंट रिव्यू, ओके। और उसके बाद क्या होता है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव होता है। तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, और हम क्या अच्छा कर सकते हैं आने वाले स्प्रिंट में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, अगर आप किसी स्क्रम टीम में, किसी कंपनी में काम करते हो एज अ डेवलपर, एज ए QA। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।